कोर्ट ने कहा कि कंपनियां और कर्मचारी आपस में बातचीत करके मामला सुलझाएं। लॉकडाउन के 54 दिनों का पूरा वेतन दिए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी गई थी। कोर्ट ने कहा कि कंपनियों और कर्मचारियों के बीच बातचीत में राज्य के श्रम विभाग मदद करेंगे। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जवाब देने के लिए 4 हफ्ते का वक्त लिया है। यह जवाब 29 मार्च के उस नोटिफिकेशन पर मांगा गया है जिसमें सैलरी देना अनिवार्य किया गया था। कारखानों उद्योगों के खिलाफ सरकार कोई कठोर कदम नहीं उठाएगी जो लॉकडाउन के दौरान श्रमिकों को मजदूरी देने में विफल रहे। ये व्यवस्था देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार के श्रम विभाग वेतन भुगतान के संबंध में कर्मचारियों और नियोक्ताओं के बीच बातचीत करवाएं। मजदूरों को 54 दिन के लॉकडाउन की मजदूरी में भुगतान के लिए बातचीत करनी होगी। उद्योग और मजदूर संगठन समाधान की कोशिश करें। इसके साथ ही कोर्ट ने केंद्र सरकार को 29 मार्च के अपने आदेश की वैधानिकता पर जवाब दाखिल करने के लिए 4 और सप्ताह दिए गए हैं, जिसमें सरकार ने मजदूरी के अनिवार्य भुगतान का आदेश दिया गया था। अगली सुनवाई जुलाई के अंतिम सप्ताह में होगी। लॉकडाउन के दौरान निजी कंपनियों एवं फैक्ट्रियों आदि कर्मचारियों को पूरा वेतन देने के सरकारी आदेश कर पिछले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने तक कर्मचारियों को पूरा वेतन देने में असमर्थ रहें। कंपनी मालिक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने कहा कि जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तो कर्मचारियों को काम वाली जगह को छोड़कर अपने गृह राज्यों की ओर पलायन करने के रोका गया था। अधिसूचना जारी की गई थी, लेकिन यह मामला कर्मचारियों और कंपनियों के बीच का है और सरकार इनमें दखल नहीं देगी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी जो अपने स्टाफ को वेतन देने में असमर्थ रहे। कुछ उद्योगों के ने दायरा भी दिया है। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि लॉकडाउन से जुड़े सरकार नए नोटिफिकेशन लॉकडाउन के दौरान कर्मचारियों को पूरा वेतन देने में के शर्त को हटा दिया है। सरकार ने कहा कि निजी कंपनियां लॉकडाउन के दौरान अपने श्रमिकों की वेतन कटौती के लिए स्वतंत्र हैं। उद्योगों के वकीलों ने सरकार के इस कदम को नाकाफी कहा है। कुछ याचिकाकर्ताओं ने पूरा वेतन न देने के आदेश का विरोध किया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि लॉकडाउन में कामकाज बिल्कुल ठप पड़ा है, कोई कमाई नहीं हो रही है, जेबें खाली पड़ी हैं, कारोबार चलाना संभव नहीं है। ऐसे में स्टाफ की सैलरी कहां से देंगे? इसके अलावा अन्य याचिका कई उद्योग की तरफ से दाखिल की गई है, जिसमें कहा गया है कि आवश्यक सेवा से जुड़े उद्योग को लॉकडाउन में काम करने की इजाजत दी गई है, लेकिन सभी कर्मचारियों को पूरा वेतन देने के केंद्र सरकार के आदेश का फायदा उठाकर ज्यादातर कर्मचारी काम पर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में कोरोना के दौरान पहले से संकट का सामना कर रहे हैं। उद्योगों को उन्हें पूरा वेतन देने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। राजस्थान में जिक्र खनन से जुड़े निर्माण कार्य करने वाली कंपनी ने कहा कि जो मजदूर ड्यूटी कर रहे हैं और जो मजदूर काम पर नहीं आ रहे हैं, उन्हें एक बराबर दर्जा कैसे दिया जा सकता है? ऐसा करना काम करने वाले मजदूरों के साथ भेदभाव करना होगा। कंपनी के तरफ से यह दलील रखी गई है कि उद्योग काम बंद हो जाने के चलते पहले ही संकट का सामना कर रहे हैं। ऐसे में जिन उद्योगों ने विशेष अनुमति के बाद काम करना शुरू कर दिया है, उन्हें सभी कर्मचारियों का वेतन देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। काम पर न आने वालों के लिए वेतन में कटौती का आदेश हाईकोर्ट ने जारी किया है, उसे पूरे देश में लागू करना चाहिए। कंपनी ने दलील दी कि कर्मचारी काम कर रहे हैं, वह पूरे वेतन के हकदार हैं, लेकिन जो काम नहीं कर रहे हैं, कंपनी उनको 30% वेतन देने को ही कहा जाना चाहिए। अगर सरकार चाहे तो बाकी 70% कर्मचारी बीमा निगम या पीएम केयर्स फंड से पैसे दे सकते हैं। ऐसे में याचिका कुछ और उद्योग के तरफ से दाखिल की गई है।
बिहार और झारखंड की तमाम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।